दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू यादव के परिवार पर रेड के बाद जो दो जांच एजेंसियां सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो हैं ईडी और सीबीआई। भारत सरकार की दो ऐसी जांच एजेंसियां जिनके निशाने पर विपक्ष के वो तमाम नेता हैं जो किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं। लेकिन यही वो दो जांच एजेंसियां हैं जिनके निशाने पर कुछ वक्त पहले तक विपक्ष के वो कद्दावर नेता थे जो अब सत्ताधारी बीजेपी में हैं, और अगर वो अभी बीजेपी में नहीं होते तो शायद जेल में होते। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अगर बीजेपी में न होते तो या तो सीबीआई या फिर ईडी के जरिए जेल की सलाखों के पीछे जा सकने वाले नेताओं की लिस्ट में पहला नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा का। हिमंता फिलहाल बीजेपी में है और असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जुलाई 2014 से पहले तक जब वो कांग्रेस में थे और तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे तो उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में सामने आया था। सीबीआई ने उनके दफ्तरों पर छापेमारी भी की थी। फिर साल 2015 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चिटफंड से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को दे दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो ईडी सीबीआई उनके आसपास भी नहीं फटक सकती है। लिस्ट में दूसरा सबसे अहम नाम है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे का। नारायण राणे 1999 में शिवसेना से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2005 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तब 2016 में बीजेपी के सांसद रहे किरीट सोमैया ने ईडी के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को चिट्ठी लिखकर नारायण राणे और उनके परिवार के खिलाफ 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। फिर नारायण राणे ने कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाई और उसका बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। अब नारायण राणे केंद्र में मंत्री हैं, जबकि ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एनसीपी के नेता नवाब मलिक जेल में बंद हैं। इस लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम है शुवेंदु अधिकारी का। कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी और टीएमसी के पावरफुल नेता रहे शुवेंदु अधिकारी का नाम नारदा स्टिंग केस में आया था। इस केस की जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही कर रही हैं, लेकिन शुवेंदु बीजेपी में शामिल हो गए तो इस केस में उनका नाम भी नहीं है, जबकि टीएमसी के ही दो बड़े नेता और ममता बनर्जी सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रता मुखर्जी इसी केस में जेल गए हैं। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह भी ईडी की रडार पर रहे हैं। 19 नवंबर 2020 को ईडी उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। उनके खिलाफ विदेश में अघोषित संपत्ति रखने के आरोप हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद गुरुपाल सिंह भी सीबीआई की रडार पर रहे हैं। सिंभावले शुगर मिल के 98 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में सीबीआई गुरुपाल सिंह से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब अमरिंदर सिंह बीजेपी में है तो न तो बेटे रनिंदर सिंह के खिलाफ ईडी की जांच और न ही दामाद गुरुपाल सिंह के खिलाफ सीबीआई की कोई कार्रवाई आगे बढ़ पा रही है। और ये सिर्फ वो नाम है जो कभी विपक्ष का चेहरा थे और अब बीजेपी में है। बागी तो बीजेपी में बीएस येदियुरप्पा से लेकर मनेका गांधी, अरुण शौरी, अनूप अग्रवाला, सुरेंद्र पटवा और मोहित कंबोज तक पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर रखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के खिलाफ तो ईडी की जांच चल रही है, लेकिन वो कहां पहुंची नहीं पता। कर्नाटक वाले जनार्दन रेड्डी का तो मामला ही अलग है। कांग्रेस के शासनकाल में कर्नाटक वाले बेल्लारी बंधुओं में से एक गली जनार्दन रेड्डी पर केस दर्ज हुआ। येदियुरप्पा को सीएम पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। बीजेपी सरकार आई तो मामला ठंडा पड़ गया, जेल से बाहर आ गए और फिर से बीजेपी छोड़ अपनी पार्टी बनाई तो केस फिर से शुरू हो गया है। बाकी अभी चुनाव मेघालय में बीते हैं तो मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का नाम तो नहीं भूलना चाहिए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ने मुख्यमंत्री कोनराड संगमा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बीजेपी सरकार बनने पर केस दर्ज करने और जेल भेजने की भी बात की, लेकिन 60 में से 2 ही सीटें मिली तो बीजेपी के इसी शीर्ष नेतृत्व ने अपने विधायकों का समर्थन देकर कोनराड संगमा को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की बात तो 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे तभी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।